लोग अभी एक ट्रांसजेंडर बोर्ड यहाँ पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और सभी जिलों में डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी निर्माण करेंगे। जो कुछ ट्रांसजेंडर लोग आए हैं तो उनका एक डिमांड था कि ये कमेटी होनी चाहिए जहाँ पे अपनी बातों को रख लें इसमें, तो ये भी एक हम लोग गठन अभी कर रहे हैं। अब हम विंटर यूनिफॉर्म के साथ साथ जैसे विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस दिया जाता है उस तरीके से हम लोग जो नॉर्मल यूनिफॉर्म है हम लोग टी शर्ट एंड पैंट, उसी तरीके से बच्चे लड़कियों के लिए स्कार्फ एंड जो टॉप है स्वेट दिया जाएगा। उसमें विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किए हैं कि जो भी अगर विधवा से विवाह करते हैं तो उनको 2 लाख रुपए का एक सम्मान की राशि हम लोग देंगे। इसमें हम लोगों ने अभी इसी वित्तीय वर्ष से शुरू किया है। 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र है, 25,000 का अपना भवन है और 13,000 अभी भी भवनहीन है। तो हम लोग अगले 3 वर्षों का प्लान चॉकआउट किया है डिफरेंट स्कीम्स से, चाहे वो जो फाइनेंस कमीशन का फंड आता है हमारे यहाँ, डिपार्टमेंटल बजट है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है नरेगा कन्वर्जेंस के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे हम लोग भवन मुहैया कराएंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे शौचालय, बिजली एंड टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 3 साल का हम लोगों का प्लान है। इसमें हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में अब बेंच डेस्क की मुहैया करवाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे नीचे बैठ के दरी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उसमें हम लोग बेंच डेस्क मुहैया करवाएंगे। अब हम विंटर यूनिफॉर्म के साथ साथ जैसे विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस दिया जाता है उस तरीके से हम लोग जो नॉर्मल यूनिफॉर्म है हम लोग टी शर्ट एंड पैंट, उसी तरीके से बच्चे लड़कियों के लिए स्कार्फ एंड जो टॉप है स्वेट दिया जाएगा उसमें। इसके अलावा हम लोग उनको जो स्कूल में विद्यालयों में जैसे एक किट दिया जाता है उस किट उसके तर्ज पे हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल भी उनको देंगे आंगनबाड़ी केंद्र पे जो बच्चे आएंगे। मतलब आने वाले दिनों में हमारा जो न्यूट्रिशन के साथ साथ जो शाला पूर्व शिक्षा बोलते हैं प्री प्राइमरी स्कूलिंग, उस पे हम लोगों का जोर रहेगा। और इसके लिए हम लोग सेविका के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग का भी एक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे ये उसमें हम लोग एक रिजल्ट चाहेंगे तो हमारे सेविका प्रशिक्षित होनी चाहिए, जानकार होनी चाहिए, तो उसको भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा को हम लोग सोशल सिक्योरिटी पेंशन तो दे रहे थे, लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट में डिस्कशन में आया कि ये एंड नहीं है, कोई 30 वर्ष की है, 35 या 60 की भी क्यों नहीं हो, एक साथी का जरूरत पड़ता है इसमें। तो हम लोगों ने एक विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किए हैं कि जो भी अगर विधवा से विवाह करते हैं तो उनको 2 लाख रुपए का एक सम्मान की राशि हम लोग देंगे। इसमें हम लोगों ने अभी इसी वित्तीय वर्ष से शुरू किया है। इसमें ट्रांसजेंडर के लिए कोई प्रॉपर स्कीम नहीं थी, आप सभी जानते होंगे। इसको लेके पिछली बार हम लोगों ने इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग किया तो एक ने हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आए। अभी उनको OBC 2 का दर्जा दे दिया गया है। BC 2 में जो जातियों की सूची है उसमें कार्मिक से हम लोगों ने बात किया। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ काम भी शुरू हैं उस पर सेपरेट टॉयलेट हो उनका। और अभी ट्रांसजेंडर वगैरह से हम लोग संपर्क में हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, चूंकि इतना इंटरवेंशन के बाद भी जो सबसे अनरिप्रेजेंटेड हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशंस में हो, इवन प्राइमरी स्कूल्स में हो, तो कैसे वो बच्चे या वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल से जुड़े, अपना जीविकोपार्जन करें सम्मान के साथ। तो उसके लिए हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जैसे कि कल्याण विभाग SC ST वगैरह के लिए करती है, एक हम लोग प्लान बनाने वाले हैं। और दूसरा, जिस तरह से ओल्ड एज होम वगैरह होता है, दिव्यांग होम होता है, एक ट्रांसजेंडर होम का भी आने वाले दिनों में हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग अभी एक ट्रांसजेंडर बोर्ड यहाँ पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और सभी जिलों में DC की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी निर्माण करेंगे। जो कुछ ट्रांसजेंडर लोग आए हैं तो उनका एक डिमांड था कि ये कमेटी होनी चाहिए जहाँ पे अपनी बातों को रख लें इसमें, तो ये भी एक हम लोग गठन अभी कर रहे हैं।